देश की जेलों में बंद कैदियों की स्थिति चिंताजनक है। हर 4 में से 3 कैदी विचाराधीन है, जिसका अर्थ ये है कि उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और वो अभी तक दोषी साबित नहीं हुए हैं। इनमें से 8.6% कैदी 3 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। इन्हें ना तो जमानत मिल पाती है और ना ही फरलो या पेरोल, जो उनके अधिकार हैं। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 21 दिनों की फरलो पर रिहा हुए। राम रहीम बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं और ये उनकी चौथी अस्थायी रिहाई है। उनकी रिहाई के समय की तस्वीरें चर्चा में हैं, जिनमें वो जेल से बाहर निकलते दिख रहे हैं। तस्वीरें देखकर लगता ही नहीं है कि कोर्ट द्वारा दोषी साबित कोई कैदी अस्थायी तौर पर बाहर जा रहा हो। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये 2020 के बाद से 13वीं बार है जब गुरमीत राम रहीम पेरोल या फरलो पर इस तरह बाहर आ रहा हो। जेल द्वारा 21 दिनों की फरलो पर रिहा किए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम जब जेल से बाहर निकला तो उसे लेने के लिए उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत जेल पहुंची। खास बात यह है कि 2017 में 2 शिष्यों के बलात्कार का दोषी साबित होने के बाद ये दूसरी बार है जब राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय सिरसा जा रहा है। गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों की फरलो पर रिहा किया गया है, जिसे वो सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में बिताएगा। इस दौरान डेरा का 77वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। राम रहीम को अक्सर चुनावों के आसपास फरलो या पेरोल मिलती है, जैसे कि जनवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मिली थी। उस समय उन्होंने 10 दिन डेरा सच्चा सौदा के सिरसा मुख्यालय में और 20 दिन उत्तर प्रदेश के बागपत में डेरा के आश्रम में बिताए थे। गुरमीत राम रहीम को 2024 में 3 बार जेल से बाहर आने का मौका मिला। ये तीनों ही बार चुनावों से जुड़े हुए थे। जनवरी में उन्हें 50 दिन की पेरोल मिली थी जब लोकसभा चुनाव नजदीक थे। अगस्त में 21 दिन की फरलो मिली जब हरियाणा विधानसभा चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई थी। अक्टूबर में उन्हें 20 दिन की पेरोल मिली, लेकिन इस बार शर्तें रखी गई हैं कि वे चुनावी संबंधी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, भाषण नहीं देंगे और पेरोल के दौरान हरियाणा में नहीं रहेंगे। गुरमीत राम रहीम को 2023 में 3 बार फरलो या पेरोल पर जेल से बाहर आने का मौका मिला। जनवरी में उन्हें 40 दिन की पेरोल मिली जब डेरा के पूर्व प्रमुख शाह सतनाम की जयंती थी। जुलाई अगस्त में उन्हें 30 दिन की पेरोल मिली जब हरियाणा में पंचायत चुनाव हो रहे थे। गुरमीत राम रहीम को 2023 में 3 बार फरलो या पेरोल मिली, जिनमें से एक 21 नवंबर से 13 दिसंबर तक 21 दिन की पेरोल थी जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। ये पैटर्न 2022 में भी देखा गया था जब उन्हें 3 बार फरलो या पेरोल मिली थी। फरवरी 2022 21 दिनों की फरलो जब पंजाब विधानसभा चुनाव होने वाले थे। जून 2022 30 दिन की पेरोल जब हरियाणा में 46 स्थानीय निकायों के चुनाव करीब थे, जिनमें 18 नगर निगम चुनाव शामिल थे। इस दौरान राम रहीम बागपत के आश्रम में रहे, लेकिन रोहतक जिले में उनके ऑनलाइन सत्संग को लेकर काफी हंगामा हुआ। गुरमीत राम रहीम को 2022 में 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पेरोल पर रिहा किया गया था जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा और हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव होने वाले थे। ये पैटर्न पहले भी देखा गया है जब राम रहीम को चुनावों के आसपास फरलो या पेरोल मिलती रहती है। राम रहीम को 24 अक्टूबर 2020 को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की रिहाई मिली जब सोनीपत में बारोदा उपचुनाव चल रहा था। 2019 में राम रहीम 19 जनवरी से 10 मार्च तक जेल से बाहर रहे, लगभग 50 दिनों की अवधि के लिए। राम रहीम 2020 से अब तक 300 से ज्यादा दिन फरलो या पेरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। राम रहीम को जेल से फरलो या पेरोल के आगे तो सरकारी कर्मचारियों को साल में मिलने वाली छुट्टियां भी शर्मा जाए। आंकड़ों से ये भी साफ होता है कि राम रहीम को अधिकतर पेरोल और फरलो अक्सर हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक कि राजस्थान में हुए चुनावों के आसपास मिली। इन तीनों ही राज्यों की कई सीटों, खासतौर पर हरियाणा में डेरा के अनुयायियों की तादाद अच्छी खासी है। 1948 में स्थापित हुआ डेरा सच्चा सौदा एक सामाजिक आध्यात्मिक संगठन है, जिसका दावा है कि दुनिया भर में उसके करीब 7 करोड़ अनुयायी हैं। 2 शिष्याओं के बलात्कार के आरोप में दोषी डेरा चीफ को सभी पार्टियों में संपर्क रखने के लिए जाना जाता है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम 2 गंभीर अपराधों के मामले में दोषी साबित हो चुका है और एक गंभीर केस उसके खिलाफ अभी भी चल रहा है। 25 अगस्त 2017 पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को अपनी 2 शिष्याओं के बलात्कार के आरोप में दोषी पाया था। 28 अगस्त 2017 को उसे कुल 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। बलात्कार के दोनों मामलों में 10-10 साल की सजा जो एक के बाद एक भुगतनी थी। कोर्ट ने राम रहीम को दोनों पीड़ितों को 15-15 लाख जुर्माना देने के भी आदेश दिए थे। जनवरी 2019 को राम रहीम को एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी पाया गया। राम रहीम को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रामचंद्र छत्रपति की 2002 में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो राम रहीम के खिलाफ
बलात्कार के मामलों पर कई बार रिपोर्ट कर चुके थे। राम रहीम के खिलाफ एक केस अपने कई शिष्यों के जबरन बंध्याकरण यानी नपुंसक बनाने का भी चल रहा है। राम रहीम ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस मामले में अक्टूबर 2018 में पंचकुला की सीबीआई अदालत राम रहीम को जमानत दे चुकी है। हत्या के एक मामले में राम रहीम को बरी भी किया जा चुका है। 2002 में डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या का ये मामला था, जिसमें हाईकोर्ट ने जांच को ढीला बताते हुए राम रहीम को बरी कर दिया था।